बट उसने चीज़ें इतनी सारी चीज़ें बोली है कि मैं भूल ही जाऊँगा भाई कि अभी पहली स्टोरी में क्या बोल रहा है, दूसरी स्टोरी में क्या बोल रहा है। तो बस मुझे तुम्हारी ये हेल्प चाहिए कि मुझे एक बार याद दिलाते रहना बीच बीच में। आर्यन तू याद दिलाते रहना कि क्या 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 बोला था, अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो। हाँ, तो मुझे जितना कुछ याद है तो ये है कि भाई मेरे पे ये बोला जा रहा है कि आपने मुझे कुछ नहीं बोला था, मैंने ही आपको बोला है सब कुछ, मैं ट्रिगर हो गया हूँ फालतू में। पहली बात, तुमने अभी तुम स्टोरी पे वो सेंटेंस चेंज कर रहे हो आप अपना, है ना। अभी आप बोल रहे हो कि रोहित हाँ तुम नहीं जानते होंगे क्योंकि वो एक टीवी शोज है, ये है वो है, तुमने नहीं देखा होगा तो इसका मतलब नहीं है कि वो फेमस नहीं है, ऐसा कुछ करके कुछ तुमने कुछ बोला था। मेरे को तुम बोलते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। जब तुमने वो टोन, एक बार तुम वहाँ पे चेक करो अपना स्नैप जाके ना, कि जब आपने वो टोन ऐसे रख के बोला ना कि रोहित बेटा आपका तो आप तो बड़े ही रियलिटी टीवी शो देख कर रोए होंगे, ये करके रोए होंगे। टोन पे गुस्सा हुआ हूँ मैं, टोन पे खिलसा हूँ मैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई तेरे से। उस टाइम पे भी जो तू बोल रहा है कि वो मेरे को लाइव पे जाके मेरी सेक्सुअलिटी पे बोल रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, रोक रहा था मैं योगेश को। मैं बोल रहा था कि मत बोल, छोड़, रहने दे, मत बोल, कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ छोड़ छोड़, क्यों बोल रहा है किसी के बारे में। कभी भी मेरी कोई भी लाइव देख ले, मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल ले पीछे की, रोडीज के टाइम की, ठीक है ना। आप तो बोल रहे हो कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, मेरे को तो अभी लोग पता लगे हैं, मैं तो आज ही तो पैदा हुआ हूँ, आज ही तो लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज एक बार चेक करो, यूट्यूब पे जाके चेक करो, ऐसे पूरा ऐसे करो तो पता लगेगा आपको कि मैंने कभी भी किसी को हेट देने के लिए हमेशा मैं मना ही करता आया हूँ। हर जगह मैंने यही बोला है कि भाई किसी को हेट मत दो। अगर तुम मेरे भी फैंस हो, अगर तुम मुझे भी पसंद कर रहे हो, यहाँ पर तुम मुझे भी सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे मेरी कमेंट्स में दिल दिल कर दो, दूसरे के कमेंट्स में जाके गाली देने के बदले, है ना। और तुम बोल रहे हो कि ओह तूने खुद ने ही प्रूव कर दिया कि इसको कुछ भी मत बोलो, कुछ मत बोलो। तेरे लिए ही बोल रहा था भाई, मैंने करवाया नहीं है। बट जो बंदा अगर इतना फोन लेके इतनी सारी चीजें बोल रहा है तो वो गालियां खा रहा होगा, इसलिए मैंने बोला कि इसको गालियां भी मत दो, इसको कुछ मत करो, इसको छोड़ दो। क्योंकि क्यों ही मैं नहीं मानता भाई किसी को भी किसी को भी हेट देना। क्योंकि वो बंदा जाके तुम्हारे पोस्ट में जाके कमेंट करेगा, उस तुम्हारी एंगेजमेंट बढ़ाने से अच्छा वो आकांक्षा या योगेश या मेरी या शुभांगी या किसी भी जो हमारी आश्रम फैमिली है ना, आश्रम बोल लो तुम, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे तुम भाई, ठीक है। तो तुम चाहे कुछ भी बोल लो, तो हम ये बोल रहे थे कि हमको सपोर्ट करो हमेशा, स्टार्टिंग से मैं यही बोलते आया हूँ। और तुम बोल रहे हो कि इतने एरोगेंट आ गए हो, आकांक्षा को वो क्लॉकेट ऐसे कर करके, ये देखो तुम्हारा बिहेवियर है, किलसाने का तुम्हारा बिहेवियर है, हमारा नहीं है। ये क्लॉक आज ये वो करके मैंने कोई स्टोरी ऐसी भी नहीं डाली थी। सुजान से भी लड़ाई हो गई थी, मैंने तब भी नहीं डाली थी स्टोरी ऐसे कुछ किलसाने वे में, कुछ करने वे में, अपने पॉइंट प्रूव करे थे। पॉडकास्ट भी मैंने तभी दिया था जब सुजान ने दिया था। तो मेरी पर्सनैलिटी जान लो, मैं ऐसा ही बंदा हूँ, मेरे को नहीं पढ़ना होता इन चीज़ों में, मेरे को पीसफुल लाइफ चाहिए होती है अपनी, ठीक है। और तुम बोल रहे हो कि एक्ट्रेस के लिए ऐसे बोला, आकांक्षा ने मेरे पॉडकास्ट में आके बोला कि मुझे भी एक्टर बनना है। भाई मुझे भी एक्टर बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्टर से नफरत करता हूँ, मेरे को खुद बनना है, मैंने खुद ने थिएटर करा मेरी लाइफ में। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैंने रियलिटी शोज देख के बड़ा हुआ हूँ तो इसमें कोई कसूर नहीं है कि मैंने जो वो टीवी सीरियल्स होते हैं वो मैंने नहीं देखे मेरी मम्मी के साथ बैठ के। मेरी मम्मी ने देखे होंगे, मेरी मम्मी जानती होगी, बट मैं नहीं जानता था। मैंने कोई इनको पोक नहीं करा था। राम कपूर कौन है, मैं नहीं जानता राम कपूर को। धीरज ऊपर कौन है, मैं नहीं जानता उसको। इस तरीके से नहीं बोला था भाई। तो लाइफ बार बार चेक करा कर। हर कोई तेरी तरह नहीं होता कि भाई सीधे जाके किलसाने के लिए बोलेगा, सारी चीजें करने के लिए बोलेगा। ऐसा मेरा कोई भी वो नहीं था, पॉइंट नहीं था कि उनको डिमीन करना, ये करना वो करना। मैं जस्ट एक फैक्ट बता रहा था कि मैं एज अ व्यूअर कैसे देख रहा हूँ। जब तुम अपनी ज्ञान दे सकते हो ना, ज्ञान पेल सकते हो ऊपर जाके कि भाई मेरे व्यू, मैं खुद देखूंगा शो, मेरे को किसको पसंद करना होगा, मेरे को 15 लोगों को देखने होंगे, तो मैं भी बोल सकता हूँ भाई कि मैं बाकी लोगों को नहीं जानता। रियाज अली को जानता हूँ, देखे भाई मैंने टिकटॉक वीडियोस। मैं लैला को जानता हूँ, मैंने देखे आरुष के ब्लॉग। अब बताओ, श्रेया को जानता था, मैंने बोला श्रेया को नहीं जानता था, मैं जानता था, मैंने कभी श्रेया के लिए भी नहीं उल्टा बोला, ठीक है। तुम आए, तुमने आके फालतू में वीडियो बनाई, मेरे को तुमने पोक करा, मैंने उसका रिप्लाई करा, और अब तुम्हारी खिले से जा रही है। सब चीज बोल दी तुमने कि 20 साल के बच्चे हैं। मैं 20 साल की उम्र में मुंबई आ गया था, क्लॉक एट 20 साल की उम्र में। भाई मैं भी तुम मुंबई आ गए होंगे, तुम मुंबई के आसपास हो गया, तुम उतना तुम्हारे पास पैसा होता होगा, मेरे पास नहीं था उस टाइम पे इतना पैसा कि मुंबई आ सकता था। 17 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया था, खुद कमाए पैसे, सारी चीजें करी है। तो मुझे ये चीज मत बताओ कि 20 साल की उम्र में ये कर लिया था, 17 साल की उम्र में कर लिया था। ग्रेट, कमाओ भाई। मैं तो हर इंसान, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर इंसान कमाए, पैसे कमाए, हर चीज करे, अपनी लाइफ में खुश रहे। मैं तो सुहान तक के लिए भी ये बोलता हूँ कि भाई अगर उसको अपनी लाइफ में ग्रो करे, अपनी लाइफ में सब कुछ करे। मैं उसको ये भी बोलता था, जब वो मेरे साथ भी थी, उससे जाके पूछ लेना, आप दोस्त हो ना उसके, तो उससे जाके पूछ लेना। उसको ये बोलता था, इफ तेरा मेरा कभी हो भी ना, हम अलग भी हो जाए ना कभी, जब हम साथ भी थे, तब मैंने बोलता था कि मैं चाहता हूँ कि तू ग्रो करे लाइफ में, तू सारी चीजें करे। क्योंकि मेरे को वो इंसान पसंद होते हैं जो खुद से बन रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं। और ये रूढ़ी स्प्लिट्स लगा ले, ये सब कुछ जानते नहीं भाई, हम पे नहीं है।
नहीं तो हम नहीं दिखते होंगे, उतने सुंदर नहीं होगा हम पे उतना टैलेंट कि एज ए एक्टर हम 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में हम सीधे एक्टर में चले जाते। हम ऐसे हम जैसे बंदों का सपना होता है रोडीज के भाई, वहां पर हम लाइनों में खड़े होके, हम में क्या है, कोई जिम भी मारने से हम रोडीज नहीं बने, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं उसको लेकर, या फिर हमारा जो भी एग्रेशन होता है उस चीज को लेकर कि हमें वो करना है, वो डेडिकेशन होती है, उस चीज के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी सिलेक्ट की जाती है ऑडिशंस पे, और हम पे वो बात होगी तभी हम सिलेक्ट हुए होंगे, तभी हमने इतना कुछ करा होगा। ठीक है, तो ये मत बोलो कि ये रोडीज रोडीज रोडीज, हमारे पास वही ऑप्शन था भाई, फ्री में वही हमको सब कुछ मिल पाता था, नहीं जाना पड़ता मुंबई के टिकट के पैसे नहीं थे, रहने के जुगाड़ नहीं था हम पे, नहीं हम घूम सकते थे उस टाइम पे, नहीं थे पैसे भाई, सीरियसली नहीं थे पैसे, 0 रुपए थे। हम लाइनों में खड़े हो सकते थे, हमें पता है हम वहां तक सर्वाइव कर सकते हैं, लाइनों में खड़े हो सकते हैं, अपना दम मार सकते हैं, हमने वहां दम मार दिया। कभी कोई घमंड नहीं करा कि हम रोडीज के बंदे हैं या स्पिरिट्स वाले बंदे हैं, हम ये बंदे हैं वो बंदे, कभी कोई घमंड नहीं करा। तुम्हारे तो, और जो तुम बोल रहे हो कि भाई इन्होंने, इनके पास पैसे आ गए तो उन्होंने पीआर चला लिया होगा, वो चला लिया होगा, भाई योगेश आकांक्षा से कई ज्यादा पैसे होंगे इनके पास, राम कपूर इनके पास, इन्होंने इतने साल इंडस्ट्री में काम करा है, सब कुछ करा है, इनके पास होगा ऑफ कोर्स काफी पैसा, वो भी कर सकते हैं प्यार, और हमने तो फिर भी नहीं करा। तुम अभी भी बोल रहा हूँ मैं लाइफ पे, एक भी जगह बता दो कि योगेश ने यहाँ पर पैसे दिए हैं प्यार करवाने के। तुम बोल रहे हो कि भाई जो ऐसे कमेंट है, क्या बोल रहा था, हाँ, कि फेक कमेंट आ रहे हैं फेक प्रोफाइल से, हमें क्या पता कौन कर रहा है भाई, हमें क्या पता। मेरे को तो डेली मैसेज आ रहे हैं कि जो योगेश के फैन पेजेस वो हमको बोल रहे हैं भाई हमारी डेली आईडिया उड़ रही है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई नैनदीप आईडी उड़ा रहा है, या ऋषभ आईडी उड़ा रहा है, श्रेया आईडी उड़ा रही है, नहीं बोल रहे ना, क्यों लगाएं ब्लेम। और हमारा काम है ही नहीं आईडी वाईडी उड़ाने वाला भाई, काम कि एक दूसरे की आईडी उड़ा दो, एक दूसरे को नीचे कर दो, एक दूसरे को गिरा दो, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। ठीक है, और तुमने आकांक्षा और तुम्हारा क्या मैटर है वो मेरे को नहीं पता, तुम्हारे बीच में क्या दोस्ती थी, तुम्हारे बीच में क्या बातें थी, मुझे वो नहीं पता, तो मैं उस चीज पे नहीं बोलूंगा। ठीक है, बस ऑफ कोर्स मैं इतनी चीज का, मैं तो कोई चीज बोलता हूँ कि भाई इफ अगर वो तेरी दोस्त थी ना, और मेरे को शायद जितना तेरी बात मैंने स्टोरी सुनी है, जितना मुझे समझ में आया, तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई कि वो मुझे बोलती थी कि वो पसंद नहीं करती है योगेश को, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, और अब वो वहां उसने सीक्रेट पे ये चीज बोली है कि भाई आई लाइक योगेश, ऐसे कुछ करके। भाई तुम कौन होते हो, या मैं कौन होता हूँ, या कोई भी कौन होता है, जो फॉलोअर्स भी, मैं तो उनसे बोलूंगा कि भाई हम कोई भी नहीं होते हैं कि किसी को बोलने वाला कि तू इसके साथ क्यों है, और या फिर अब तू क्यों है, या तू क्यों ऐसा फील नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी, क्या बताओ, उस चीज को सप्रेस करना चाहती हो, नहीं बताना चाहती हो, या अब वो बताना चाहती हो, अब वो कंफर्टेबल हो, तो इस पे हम अगर किसी के दोस्त है, हम उसको काबू नहीं कर सकते भाई कि तू यही कर। दोस्ती में ये होता है कि सपोर्ट करना होता है कि हाँ चल, अगर तू ये फील कर रही है, तू अगर सच में उसको लाइक करती है तो आई एम हैप्पी फॉर यू, ये होता होना चाहिए। बाकी फिर भी तुम्हारा मैटर है भाई, मैं तो नहीं बोल रहा, मेरे को नहीं मतलब कि क्या हुआ, क्या बोला, क्या नहीं बोला, बाहर आकांक्षा आएगी, तुमको तुम्हारे बीच में क्या बात हुई मुझे नहीं पता 1% भी। मैंने सही बता रहा हूँ भाई, मैंने कभी तेरे बारे में डिस्कस भी नहीं करा कि नैनदीप क्या करता है, क्या करता, क्या, क्योंकि मेरे को मतलब नहीं था। ठीक है, और ना ही मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम थी 1% भी अभी तक। मैं तो शॉक हो गया था, मेरे एडिटर ने मुझे भेजी रील कि भाई ये आपसे बोल रहा है। मैंने कहा ये क्यों बोल रहा है, ये मतलब मैं तो वैसे शॉक हो गया था। मैंने कहा मेरे को लगा था कि ऋषभ बोलेगा कुछ, पर मेरे को ऋषभ से भी ऐसा था कि ऋषभ नहीं बोलेगा, क्योंकि मतलब मैंने उसके लिए कुछ नहीं बोला था लाइव में। मैं पूरा लाइव बोलता आया था कि भाई ऋषभ काफी सही बंदा है, अच्छा बंदा है। मैं तो खुद रोहित के टाइम पे उसका फैन था, मुझे अच्छा लगता था, उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती थी। बट अब वो अपनी श्रेया को बंदी के लिए, वो अपनी बंदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए वो खड़ा हो रहा है, तो सही है। बट उस चक्कर में वो यहाँ डिमीन ना करेगी योगेश को या आकांक्षा को या किसी को भी, XYZ, उनको जाके वो सारी चीजें बोलता रहे ब्रॉडकास्ट में। वो यही बोले कि यार गाइस सपोर्ट श्रेया, गाइस सपोर्ट श्रेया, ये बोल सकता है वो, बट वो ना बोले, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो हमको भी बोलना पड़ेगा। तो मैं बस वही चाहता था कि वो एक डिसेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि एक टाइम पे सब साथ में पार्टी करिए, सब एक साथ मिले हैं, सब कुछ ने एक साथ देखा है। और मैं सही बता रहा हूँ, लोग अब खत्म होने के बाद सब मुंबई रहते हैं, हर एक ना एक पार्टी में कोई ना कोई मिलेगा। तो मैं उस माइंडसेट से आता हूँ भाई, ठीक है। मैं इतनी भसड़ों में नहीं पड़ता भाई, काम करने आए, पैसे कमाने आए, करियर बनाने आए, उस पर लगे रहेंगे हम। और आप जो बोल रहे हो ना ब्रांड्स को आपने क्या बोल दिया कि जिनके जो नेगेटिव होते हैं या कंट्रोवर्सी में होते हैं उनको पता नहीं क्या मत दो, पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आई भाई आधी तेरी बातें, क्योंकि बहुत लंबी बातें थी तेरी, मैं थक गया था, मैंने ऐसे साथ मार दिया था। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि हमारी आईडीज में गालियां नहीं है, हमारी लाइफ में, हमारी आईडीज में कमेंट्स में प्यार है ज्यादा मात्रा में ना, तो ब्रांड्स वो चीज देखती है। अब आपके में गालियां होंगी तो ब्रांड्स फिर डरेगी आपके साथ काम करने में, क्योंकि जब वो आपके साथ कोलैब में पोस्ट डालेगी तो उनके कोलैब के पोस्ट में भी नीचे कमेंटों में गाली आएंगी, तो उनकी वो कोलैब फीड खराब होगी। तो हमारी वजह से हमको ब्रांड्स मिलने से हम ब्रांड्स का कोई नुकसान नहीं है,
किसके साथ काम करने से उनको नुकसान है। और जो तुम बोल रहे हो कि भाई जो होस्ट है वो तुम्हें जानते हैं, है ना, वो क्या सारी चीजें करते हैं। ऑफ कोर्स भाई, तुम 12 साल से काम कर रहे होंगे, तुम उस फील्ड में घुस गए होंगे, तुम एक्ट्रेस वाली फील्ड में घुस गए होंगे, तुमको जानते होंगे, तुमने काम करा होगा, सब कुछ करा होगा, और मेरे को रिस्पेक्ट है भाई उस चीज की। मेरे को उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तू कितना महान है, या तू कितना फेमस है, या तू कितना पैसे वाला है, या कितना तू हार्डवर्किंग है। मेरे को उससे कोई मतलब है ही नहीं। और ना ही मैंने कभी ऐसा बोला क्या भाई तेरे को जानता कौन है, अबे तो चल। मैंने ये बोला कि भाई जैसे तुम ये सारी चीजें बोल रहे हो कि राम कपूर, मैंने कहा भाई आपको भी नहीं जानता। आप बोल रहे हो ना कि रियलिटी शोज देख के बड़े हो, तो रियलिटी शोज देख के भी मैं बड़ा हुआ, मैंने राइज एंड फॉल भी देखा है। बट मुझे तुम इतना वो दिखे नहीं, मुझे नहीं दिख पाया कि भाई कि भाई मतलब क्या ही बोलूं, मैं थक गया बस बोलता बोलता, गुस्सा आ गया मुझे। पानी पीते हैं। अब ये देखो, आज लोग बोल रहे हैं कि आज के एपिसोड में आकांक्ष और योगेश को स्क्रीन टाइम नहीं दिया। अब भाई उन्होंने उतना कंटेंट नहीं दिया होगा तो शायद नहीं दिखाया होगा, ठीक है। जो पर तुम होते तो तुम क्या बोलते कि वो उनको दिखाया गया है, इसको नहीं दिखाया गया है, सिर्फ उसको देखना है, उसको। ऐसे नहीं चलता यार शो, यार तुम भी तो करके आए हो यार, ठीक है। तुमको पता होता है जो कंटेंट दे रहा होता है वो दिख रहा होता है, जिसको जो उनको पता है कि जो हम दिखाएंगे उससे शो के बाहर बातचीत चलेगी तो शो फटेगा। अभी बात चल रही है हमारे बीच में तो शो फट रहा है। अगर वो लड़ाइयाँ दिखाते नहीं, काट देते तो नहीं दिखता ना, तो वैसे चलता है। हेयर कलर सूट्स यू गाइस, ये मत बोलो प्लीज, ये मैंने एक ब्रांड है उसके चक्कर में करवाया था। बाकी अभी मैं कल परसों में वापस चेंज करा लूंगा बाल कलर, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। नैन इज क्लेमिंग कि दोनों योगी अक्कू आर फेकिंग। यार देखो यार, सिर्फ नैन कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही थी। हमें जितना पता है, हमें पता है कि नहीं कर रहे थे। हमने एक बार बोल दिया, अब हम 10-10 बार एक चीज नहीं बोलते जाएंगे। मैं इन चीजों में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका ना सर ना पैर। कितने टाइम से हम कर करके थक चुके हैं। मैं तो सिर्फ उस चीज के बोलने आया हूँ कि जिस चीज में भाई तुम मुझे बोल रहे थे ना, मैं तुम्हें वो चीज बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हें उस वे में बोला ही नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं। तुम थे जो मेरे बारे में, या फिर अगर तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें मेरे से मतलब नहीं, तो अपनी स्नैप स्टोरीज में मेरा नाम भी मत लो। अच्छे वे में या बुरे वे में मेरा नाम भी मत लो, मेरे बारे में डिस्कस मत करो। मैं नहीं हूँ शो के अंदर, ठीक है। तुम मेरे बारे में भी मत करो बात, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम इस तरीके से बातें करते रहोगे ना, मैं सबकी फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये, तुम क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, ये बताओ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। भाई जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज फैन है, आज हम इंस्टा से पैसे कमा रहे, सब कुछ कमा रहे। एक टाइम पे इंस्टाग्राम भी नहीं था, मैं तब भी अपना पेट पाल लेता था अकेले, 10 काम करके मैं कर लेता था। तो एक टाइम पे मेरे पास से सब चले जाएगा, मैं फिर वापस बना लूंगा। तो मेरे को उस चीज का भाई वो मत दो कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धमकी उनकी मत दो भाई, ना हम तुमको धमकी दे रहे हैं। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, ग्रो करते रहो, प्यार करते रहो लोगों से, जो करना है जो करो, मतलब करो, मेरे को इंक्लूड मत करो। और जो मेरे क्लोज वंस है उनके लिए उल्टा मत बोलो। अगर उनके लिए उल्टा बोलोगे तो मैं डिफेंड करने तो आऊंगा ही, और डिफेंड करने आने का भी मेरा बहुत ज्यादा तहजीब वाला तरीका होता है हमेशा से। कभी भी देखना, खुद के टाइम पे, मैं सुजान के टाइम पे भी मैंने खुद पे जितनी बार ये बातें आई, मैंने खुद के टाइम पे भी मैंने रोडीज में मेरी जो लड़ाई हुई, बैटरग्राउंड में मेरी जो लड़ाई हुई, मैंने बाहर आके कभी डिस्कस नहीं करी। मैंने बाहर कभी कुछ नहीं करा कि भाई इसको ऐसे कर देते हैं, उसकी वैसे कर देते हैं, ये ऐसा ये वैसा। नहीं पढ़ना इन चीजों में भाई। मेरे को पता है मेरे को अपना करियर बनाना है, मेरे जो सपने थे मेरे को वो पूरा करना है, मैं उन चीजों में लगा रहा हूँ। बट बीच में कोई ऐसे सुई चुबाने आएगा तो अब मैं सुई तो अपने चुबाता नहीं रहूंगा भाई। मैं बार बार नहीं कहूंगा अरे यार ठीक है उसने बोल दिया होगा, छोड़ो 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 छोड़ो। मेरे को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने का भी मेरा एक तरीका होता है, वो तरीका तुमने देखा होगा। मैंने कोई तुम्हें कुछ नहीं बोला। जो तुम सारे वो नैरेटिव लिया ना कि 20 साल के बच्चे मुझे ऐसा ऐसा बोलते हैं, वैसा वैसा बोलते हैं, ये करते हैं, मेरे को मतलब नहीं है भाई किसी से भी। आप कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई रिस्पेक्ट दैट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे को तो भाई मैं तो साला आज ही बैठा हुआ था भाई कसम से कि इतने दिनों बाद मैं ट्रैवल कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। आज चंडीगढ़ पहुंच के मिल रहा था, रात भर बैठ के पूरा एपिसोड देखूंगा जो मैं मिस कर चुका हूँ। आज का भी नहीं देखा मैंने, कल का देखना है, आधा बच रहा है मेरा। तो मैं तो मस्त मेरे भाई को देखना चाहता हूँ टीवी पे कि भाई वो अब क्या करेगा, आज क्या करेगा। मैं तो खुद यहाँ पे उससे नाराज हुआ, साले तेरे को यहाँ ये बोलना चाहिए था, वहाँ ये बोलना चाहिए था। मैं तो उस फील्ड में हूँ, तुम बेफालतू मुझे घिसेड़े जा रहे हो स्नैप में। और बाकी ऋषभ ने भी शायद मेरे बारे में कुछ बोला है, तो मैं उसके ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा। तो मेरे को किसी ने कुछ तो बताया था, उस टाइम मैंने सुना नहीं। तो मेरे को बताओ ऋषभ ने भी अगर मेरे लिए कुछ बोला है क्या? भाई किल्सन हो गई।
और भाई उनका क्या कसूर भाई, अगर उनकी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, उनको लोग प्यार कर रहे हैं, उनकी वजह से तुमको आके गालियां दे रहे हैं, तो उनका क्या कसूर भाई? वो बाहर है नहीं अभी मना करने के लिए। और जब तुम्हारे बंदे में गालियां पड़ रही है, तुम रील्स चला रहे हो, उनके नाम की सारी चीजें कर रहे हो, तो ये क्यों नहीं बोलेंगे? ये भी बोलेंगे ही। मैं किसी के हाथ पैर जाके रोक नहीं सकता भाई कि वो फोन छीन, कितनों को रोक लूंगा? अगर मैं अभी ये बताओ, अभी मैं एक फेक आईडी बनाऊं, XYZ कुछ भी नाम से आईडी बना दूं, जो फेक लगती हो आईडी, 0 फॉलोअर 0 करके, और मैं जाके अब योगेश को गाली देने लग जाऊं और बोलूं नैनदीप इज ग्रेट, ये वो, ओए बच के रहियो लोड़ा लसन, जो भी बोलते हो, है ना, वो सारे कमेंट कर दूं, और मैं फिर आके बोल दूं, मैंने कहा भाई नैनदीप भाई, आपके उससे ना आपने PR चला रखी है, आपके उससे फेक कमेंट आया हुआ है, फेक आईडी से आया हुआ है, तो उसका कोई मतलब है? तुम बोलोगे भाई मैंने चलाई नहीं, तो वही सीन है कि हमें नहीं पता कि कौन किसकी आईडी से क्या कर रहा है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारे इतने सारे कनेक्शन है इतने इंडस्ट्री में, एक बार ही बता दो कि भाई योगेश ने यहाँ पैसे दिए हैं, PR चलवाई है, मैं बोल दूंगा, मैंने ठीक है भाई मैं गलत था, क्योंकि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं तो बल्कि उसको बोल रहा था कि बड़ा शो है, PR करके जा, क्योंकि स्प्लिट्सविला में तेरी बहुत मारी गई है, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा उल्टा हो रहा होगा तो PR टीम जो होती है वो संभाल लेगी। बट उसने कहा नहीं, मुझे मेरी ऑडियंस पे विश्वास है, तो उसकी ऑडियंस वही काम कर रही है जो योगेश सोचता था कि भाई मेरे को सपोर्ट करेंगी बाहर जाल के भी, मेरे को नीड नहीं पड़ेगी PR की, और वो नहीं पड़ रही है उसको PR की। तो ये तो वही बात है कि बंदा अपनी मेहनत से बॉडी बना लेगा, तुम कहोगे इंजेक्शन ठोका है, इंजेक्शन ठोका है, चाहे नहीं भी ठोका हो तो अब मैं इस चीज को तो नहीं बोलूंगा। और बताओ भाई कौन क्या क्या बोल रहा है? मैं तो, मेरी आंखें देखो, मैं इतना ट्रैवल कर करके थक थक के आके लेटा हुआ था, उस टाइम भी मैं उसकी स्नैप स्टोरी में फोन कर रहा था, मुझे मैं कुछ जगह हूँ, मैं बीच में वापस बैठा हूँ, पूरी ऐसे पर्दा हटा के मैंने रिप्लाई करा था, मैंने कहा भाई बोल तो दूं, और फिर सो गया हूँ मैं वापस, क्योंकि मैं ना थका हुआ हूँ भाई, कल वापस मुंबई निकलना होगा मुझे शायद। तो हम तो अपने काम को में लगे हुए भाई, हमें नहीं मतलब भाई नैनदीप, चाहे आप फराह खान को जानते हो, चाहे आप रितेश देशमुख को जानते हो, चाहे आप एकता कपूर को जानते हो, हमें कोई मतलब नहीं है, अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के महान इंसान हो गए हो कि अगर आप इनको जानते हो तो। नहीं, मेरे से अगर आप अच्छे हो, मेरे से आप सही तरीके से बात करोगे, तो मेरे लिए आप अच्छे हो, चाहे आप किसी को भी नहीं जानते हो। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कौन किसको जानता है, कौन किसको नहीं जानता। मेरे को शायद नहीं जानते होंगे वो, कोई बात नहीं, उससे मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ना अलग हो जाएगी। तो मैं तुमको वो बोल रहा हूँ कि ये छोटी मोटी बातें, ये चीजें मत लाओ भाई। आज तुमको जानती है, आज तुम कितने साल के हो, क्या पता तुम्हारी एज में मुझे तुम इनसे भी बड़ा कोई लोग जाने, ठीक है ना, तो तुम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ना कि भाई देख मैं यहाँ तक आ गया, तू नहीं आ पाएगा। भाई सब आओ, सब बढ़ो, जिन्होंने गरीबी देखी, जिन्होंने पैसे स्ट्रगल देखा है, वो बढ़ो आगे, क्यों नहीं बढ़ो? दुनिया में बहुत पैसा है, बहुत काम है, बहुत खाने को माल है, सब खाओ। मैं अकेला कितना खा लूंगा, अकेला कितना पैसा कमा लूंगा, अकेला कितना आगे बढ़ लूंगा ना। मेरी यहाँ फील्ड के कोई पॉडकास्टर को गाली नहीं दी थी, कोई नहीं बोलता वो पॉडकास्ट ये वो करके, कभी मैंने पॉडकास्टर को कोई गाली नहीं दी, कभी किसी के लिए कोई, जो तुम ऐसे फेक नैरेटिव बना रहे हो ना, तो जाके एक बार खुद ही देख लो, तुम खुद ही बोलोगे भाई यार किसको बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये बंदा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो समझो इस चीज को। आज के एपिसोड का तो गाइस मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मैं अभी तो क्या ही बोलूँ, मैं अभी देख के फिर बोलता हूँ कुछ मेरे को जो सही लगेगा। एक मिनट जाऊँ, रेड बुल ले आऊँ। लैला कैसा लगा भाई? मुझे लैला तो सही लगता है बंदा, क्योंकि मतलब अगर आरुष और मैं लैला को चूज करूं तो मुझे लैला ज़्यादा समझदार लगता है। आरुष भी मस्त है बंदा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, बट लैला काफ़ी ऐसे दिल का साफ लगता है कि वो लड़ेगा नहीं किसी से, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ऐसा होता है उसकी गलती होगी तो पीछे हो जाएगा। जैसे भाई मेरी भी गलती हुई थी, याद रख, रोडीज में भी मैंने किसी को कुछ बोल दिया था, मैंने वहीं सॉरी मांग ली थी भाई कि मैं यहाँ इस बिलो द बेल्ट नहीं जाता हूँ और मैं चला गया हूँ, तो आई एम सॉरी। तो मेरी भाई ये आदत है, फालतू की डंडी मेरी देने की आदत है ही नहीं, है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई तुम बोल क्यों रहे हो इतना, क्यों इतनी सारी चीजें कर रहे हो। और चलो ठीक है, शो का रिव्यू दो, कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है, दो। हमको क्यों लपेट रहे हो? शो तक करो ना, बाहर तो कोई भी कुछ भी लड़ता रहेगा।
भाई भाभी के कन्फेशन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो खुद, मैं तो, हमको तो, हम शो देख रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है कि चलो यार आकांक्षा भी ऐसा फील करती है, ये करती है, वो करती है। तो मैं तो ये खुश हो रहा हूँ कि बाहर आएंगे तो एटलीस्ट हम साथ में घूम तो पाएंगे। उनके बीच में अब आगे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता। अगर नहीं भी चलता एज अ फ्रेंड तो घूम पाएंगे ना हम बाहर। हम तो उस वो है करके भाई मेरा गला सूख गया बोलते बोलते से हकलाने लग गया मैं। तो कुछ खा रहा हूँ। गाइस बताओ ना, ऋषभ वगैरह को किसी ने कुछ बोला तो अभी भी सचिन ने रील डाली थी कि योगेश के अगेंस्ट। भाई मैंने वो पूछा था लोगों से कि योगेश के अगेंस्ट नहीं थी वो शायद आरुष वगैरह के लिए थी। क्योंकि सचिन तो, क्यों सचिन मतलब वही ना, तो सचिन भी करेगा तो मैं तो ऐसे शौक हो जाऊंगा फा ये क्या हो गया भाई, क्योंकि हम तो भाई सारे दोस्त हैं। तो मैं तो चाह ही नहीं रहा था कि मतलब श्रेया और आपस में लड़े। बट वहां पर देखा था कि श्रेया ने ही सामने से बोला था। अगर योगेश ने सामने से बोला होता मैं फिर भी समझता कि योगेश एकदम से उंगली उंगली दे रहा है वहां पर बैठा बैठा, उस श्रेया को बहने टोक रहा है फालतू में। श्रेया ने फालतू में वो करने लगा था ना। अगर श्रेया को इतनी प्रॉब्लम थी तो बाहर ही बोल देती ना, बाहर ही टेक्स्ट कर देती कि योगेश मुझे तू पसंद नहीं है, तू ऐसे ऐसे करता है, तू ऐसे ऐसे करता है। तुम बैठे पड़े थे कि शो में आएगा, शो में मिलेगा, शो में करूंगी, वो दिखेगा। वो गलत है यार। अब तो दोनों दोस्तों को आप फॉलो करवा लो। गाइस देखो, हम क्या अब बताओ, शो में कुछ पता नहीं लगता, आज कोई साथ है, कल कोई लड़ जाए, कल कुछ कर जाए। तो इसलिए हम ऐसे हैं कि बाहर जाके भाई तुम ही कर लेना। कहीं हम यहाँ फॉलो कर दे, 10 दिन बाद टचवुड लड़ाई ना हो वैसे तो पर 10 दिन बाद कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे से गुस्सा हो जाए और फिर हम ऐसे होंगे फाक अब क्या करें। तो इसलिए अब ये सब नहीं करेंगे। हम खुद ने फ्रेंड जोन कर दिया, जो ही डिजर्व करता था। भाई आपका भाई भाभी पे लाइन मार रहा है, मुझे पता ना नीचे है वो, मारेगा वो। जीसी पे कब आने का मुहूर्त है गाइस? आई एम सॉरी, जो मेरी जीसी है उसमें मैं आ नहीं पाता, क्योंकि तुम मेरी हालत देखो मैं कैसा हूँ भाई। मैं क्या बताऊँ, मैं तो तब से मेरे को ना 2 घंटे पहले पता लग चुका था कि इन्होंने मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोला है। मैं वो देखने तक का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। नॉट गोना लाई बट दिस हेयर कलर इज सूटिंग यू। नहीं कर रहे सूट प्लीज। ये मैं वो मैंने स्नैप पे स्टोरी डाली थी, 30% लोगों का अच्छा था, क्योंकि सबने गंदा ही बोला कि गंदे लग रहे हो। ऋषभ कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू योगी लुक्स। देखो तो दोनों ही सुंदर दिखते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऋषभ गंदा दिखता है करता है, ऋषभ भी काफी सुंदर दिखता है। बट भाई योगेश जो मतलब ऋषभ भी वो लड़का है जो लड़कियों को अच्छा लगता है, बट योगेश भी वही है कि मतलब जो तुम बोलते हो कि 6'2" का लड़का होना चाहिए, कर्ली हेयर होना चाहिए, लीन बॉडी होनी चाहिए, इतनी हैवी बॉडी नहीं होनी चाहिए, बोलने में अच्छा हो, थोड़ा वैसा भी हो कि भाई अपनी एरोगेंट भी हो कि साला जो कुछ बोलेगा। और वो एरोगेंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे ने खुद से सारा कुछ करा होगा वो तो करेगा। तुम शाहरुख खान को आज बोल दोगे ना कुछ कि वो एरोगेंट है? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि उस बंदे ने कमाया तो उसको जहां तक बात सही लगेगी वो वहां तक सुनेगा और तमीज से बात करेगा। पर जब उस पर बात आएगी तो वो बोलेगा भाई, क्यों नहीं बोलेगा? छी, ईमो बॉय लग रहा है तू। आजा शुभांगी साथ में आजा, थोड़े गप्पे मारते हैं, तेरी याद आ रही है मुझे। और कैसे मोटा मोटा फ्लफी फ्लफी सा हो गया। गाइस अभी थोड़ी देर में देखो स्टोरी डालूंगा एक रोड पे भागते हुए की। हाँ भागूंगा रोड पे, रनिंग करने जाऊंगा। ऐड शुभांगी, शुभांगी को ऐड करते हैं। पता नहीं भाई, थोड़ी बड़ी हो चुकी है शुभांगी। सौरभ जोशी को इसके पीछे कर दिया है, क्या पता उठाए ना उठाए, एक्सेप्ट हमारी। आई एम न्यूज 24। और जा शुभांगी।
जस्ट सेकंड, मैं तो लाइव पे भी ऐसे आई हूँ जैसे पता नहीं घर की वीडियो कॉल पे आई हूँ। मतलब पूरा ऐसे लगा के ट्राइपॉड पे लगा के बैठा यार है ये ऐसे आए जैसे ट्राइपॉड पे पूरा रिंग लाइट लगा के। भाई भाई। एक तो यार मुझे ना पसंद नहीं है मेरा ये मेरे लाइफ पे ना वो नहीं आते, नीच कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। और तू क्या कमेंट पॉपकॉर्न शो देखने आया है, बैठे हुए पॉपकॉर्न खा रहा है? देखो, कमेंट्स नहीं दिख रहे। मुझे नहीं दिख रहा, अभी दूसरे फोन से पढ़ के आती हूँ, कुछ तो कंट्रोवर्शियल पूछ लेंगे देखियो मेरे से। पता नहीं कौन किसके बारे में क्या क्या बोल रहा है, मुझे तो पता भी नहीं भाई। गाइस मैं अब मेरे कंट्रोवर्सी बारे से में दूर भाई रहना बताओ चाहती तो हूँ। सही। मैं शिवांगी, तू सोच भाई, मैं सुबह उठा हूँ, मेरे को मैसेज आया कि नैनदीप ने आपके लिए ऐसे ऐसे बोला। मैं ऐसे फ्लिप हो गया। मैंने कहा, मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि ऋषभ बोल देगा कुछ, या ऋषभ के कोई दोस्त बोल देंगे, या कोई भी हम्म। थर्ड पर्सन बोल देगा। नैनदीप तो मेरे दिमाग में घुमा ही नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कल बैठ के कि कल इनकी दोस्ती हो गई, मैंने कहा हाँ ऋषभ और इधर आपस में इन सब की लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैंने कहा यहाँ श्रेया और योगेश की दोस्ती होने को हो रही है, मैंने कहा रुक जाते हैं थोड़ी देर, कब कौन किसका दोस्त बन जाए भाई। पता चल रहा है यहाँ बाहर हम लोग लड़के लड़ाई वड़ाई के चक्कर में हम लोगों ने खराब कर ली दोस्तियां बाहर। वही तो, तभी तो मुझे हम ऐसा एक बिलो लगता है द यार बेल्ट दी नहीं के जा रहे किसी पे बाहर भी। तभी हम एवरीबॉडी बिलो द शुड बेल्ट जाएंगे नहीं सपोर्ट। किसी के लिए। हाँ हाँ हम ओके, लोग मैं तेरी जैसे सपोर्ट कर किसी, रहे हैं। हाँ हम ऐसे किसी को और को जैसे टारगेट करके गलत नहीं बोल रहे, बस हम ये बोल रहे हैं हाँ कि क्या चीज गलत थी क्या चीज सही थी, बस इतना ही बोल रहे हैं। लेकिन किसी को डिमीन नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम लेके कि यार वो तो इतनी घटिया हाँ है वो इतना घटिया है, नहीं। कोई के कुछ खराब नहीं है, हर कोई अपनी गेम खेल रहा है। उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अंदर एक पार्ट प्ले कर रहा है, करने दो, वो उसके फेवर में चल रहा है। लेकिन बस हाँ जो चीज गलत है उसके लिए हम बोलेंगे कि हाँ इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। बट यस वी रिस्पेक्ट दैट कि किसी को नीचे नहीं गिराना गाइस। या हम ये कर सकते हैं लास्ट, कि भाई अगर योगेश के मुंह से कुछ निकल जाए, या कांश के मुंह से निकल जाए कुछ, और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लोग ना समझ पा रहे हो, कि वो गलत तरीके हम्म। से दिखाओ, वो हम आगे बताते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वो इसलिए बोल रहा होगा, या उसलिए बोल रहा होगा, ये फील कर रहा है बस। हाँ हम अपने हाँ। दोस्त को सपोर्ट नहीं करें। यार देखो सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, जैसे सबके साथ एक पूरे लोग खड़े हैं, एला के साथ उसके सारे दोस्त खड़े हैं, ठीक है, श्रेया के साथ उसके दोस्त खड़े अरे हैं, भाई, उसका बॉयफ्रेंड खड़ा आप है, मैं तो यार बताऊं ना तो, हमारे दो जने गए हैं, उन दो के लिए कोई तो खड़ा होगा ना यार। उनके दोस्तों में कुछ तो लोग आके खड़े होंगे। बट ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं है गाइस बाहर प्लीज। ऐसे मुंबई बहुत छोटा है, कब कोई कहीं भी मिल जाता है, किसी सौरभ से कोई दुश्मनी सौरभ नहीं है। सौरभ मैसेज कर रहा है, कह रहा है कहाँ हो। वो कह रहा है साला मुझे अकेले मुंबई छोड़ के भाग गया, दोनों चंडीगढ़ दिल्ली। कह रहे सौरभ भी आ रही है मुश्किल फिर वक्त में। मीट ओ एक दिन बैठ के अच्छे से ना यार, बहुत दिन से लोग बोल रहे हैं हमें यूट्यूब रिएक्शन वीडियो चाहिए। मस्त तुम लोग लॉकअप साथ में देखो तो एक एपिसोड साथ में देखेंगे। कब आ रही हो तुम मुंबई? तेरे साथ चलूंगी दिल्ली से अभी जब तू आएगा, अकेली क्या जाऊंगी फिर। फिर 3 को चल लेगी? हाँ 3 को चल देंगे। ठीक है। एक दो चीजें शूट करनी है वो यहाँ कर लेती हूँ फिर। 3 की रात की करा लेंगे, मैं 3 को वहां पे काम करके। हाँ हाँ। आज सौरभ, अगले जन्म आऊंगी तुम्हारी दोस्त बनने के लिए प्रांजल जी। मैं वाह सौरभ से यार ऐड मुझे करता ऐसा हूँ, लगता है सौरभ मैं के इस दोस्तों को जिंदगी बताता हूँ। में इतने पुण्य के काम जितने मैंने अब करे और मेरे को बहुत सारे दोस्त मिल सकते हैं अब तो। ये अगर गए भी ना तो गाइस मैं तो डाल दूंगी फॉर्म, ये सारे मेरे दोस्त अगर गए भी ना मुझे छोड़ के, तो मैं तो ऐसे फॉर्म डालूंगी क्या फिर हाल लोग कहेंगे है? आय हर हाय। महादेव। हर 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 महादेव, क्या हाल महादेव। है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ और चले गए भाई तुम? अभी तो तुम्हारा यहाँ रहने का मतलब टाइम था यार, मतलब अभी यार चले हमारा गए तुम। आश्रम खाली हुआ ना, हम सब भाग गए उधर, सोच हम दोनों निकले, अगले दिन हाँ, गुल्लू की स्टोरी डल रही है कि गाइस वो दोनों चले गए, वो दोनों भी चले गए, अब तो आश्रम खाली लग रहा है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। भाई कब आ रहे हो तुम दोनों, कब आओगे? आधे थोड़ा अभी आ एपिसोड जाऊंगी। एपिसोड साथ में देखते हैं हाँ मैं यही कह थोड़ा। रही थी थोड़ा साथ में देखते हैं एपिसोड, मजा आएगा। सौरभ तेरे चीटर लिए ही भी कुछ, तेरी भी चल ची, रही है किसी से कंट्रोवर्सी? चीटर ही चीटर को सपोर्ट करेंगे। हम सारे चीटर मिलके चीटर को सपोर्ट करते हैं, चलो हम भाई। तो चीट पर मेरे को इसका तो कुछ बदला हो भी ना नहीं था हो कोई। मैं। ये क्यों चीटर? यार रोहित, ऐसे झूठ मतलब चीट तो करते ही है ना भाई हम अपनी मील पे हाँ भाई, ये कभी तो है। कभी जिम तो जाते हैं तो कभी चीट मील हो यार जाती है ना मैं तो हमारी। सारा दिन चीट तो मील कर पे रहा हूँ। रहती हूँ यार। तो मैं कर रहा हूँ। आई लव मेरा तो चीटिंग। सारा दिन चीट मील चल रहा है गाइस। ठीक है, चलने दो, मजे मारने दो। नहीं सही है यार, और घर पे कोई बात चल नहीं। रहा है क्या? मतलब मैंने सुना ऋषभ ने कुछ बोला।
अरे मैंने तो वो बोलता है योगेश से कंपेयर कर रहे हो, अंदर वालों से कर लो, वो कह रहा है हफ्ते चढ़ जाएंगे, ये चढ़ जाएंगे। मैंने कहा एक काम कर, तू हत्ते चढ़ा ही ले। हाँ मैं मेरे चढ़ को तो रहा नहीं था, मैंने कहा एक काम कर, तू हत्ते चढ़वा ही ले। भाई मुझे चढ़वा ले हत्ते, कोई चक्कर नहीं मुझे। ना हमें लड़ाई हाँ पिटने से डर लगता है, ना मारने से डर लगता है। हम पिट भी लेंगे, कोई चक्कर नहीं, तुम 10-15 आके पीट लो, हम फिर उठेंगे खून कान से, फिर निपटा देंगे। मैं तो ये पर सोच छोड़ो, रही हूँ ये अगर ये लड़ाई झगड़े सारे में पड़ना नहीं है। अंदर से, मैं तो ये सोच रही हूँ हम बाहर यहाँ लड़ रहे हैं, ये अंदर से दोस्त बन के आगे ना कर बाहर। फिर कैसे नजरें मिलाएंगे ऐसे हाथ? बात तो सही है, गुड क्वेश्चन। अरे कल ऐसा गुड हुआ क्वेश्चन। कि योगेश और श्रेया की ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गई थी, ऑलमोस्ट। ये आज फिर स्टार्ट हो गए, आकांक्षा वरना की नहीं होगी कल भाई। फिर मैंने आकांक्षा, आकांक्षा ठीक तो है। मेरे को लगता है ये घोड़े पे गई है वहां पे, और साथ में अपने तलवार लेके एक आधी। आज तो भाई सही में आकांक्षा तो फटने को हो रखी है पूरी इस टाइम। मतलब ठीक है यार, उसको भी इतना मतलब ऐसे सुनेगी तो कौन ही चुप रहेगा, किसी का भी दिमाग खराब होएगा। सही बात है। तू कब आ रहा है भाई रोहित? आज जिम मारेंगे साथ में। मैं तो यार 2 तारीख को आऊंगा। भाई और थोड़ा कम बैक फेज में आ रहा है। गाइस मैं भी दिख रही है ज्वाइन मुझे करूंगी डेली नंगे जिम। नंगे स्टोरीज। 10-21 पे मैं बिल्कुल सूफी बैठा हूँ, बताओ। ओ सूफी से याद आया, छोड़ो। गाइस अरे भाई, योगेश का बेस्ट फ्रेंड वो अब नहीं, आज के एपिसोड में दे आर फ्रेंड्स, कौन? ओ आज अभी वेरी देखा गुड नहीं है, फ्रेंड्स। देखूंगा मैं। हाँ आज के एपिसोड के बाद दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। भाई चलो बढ़िया। शुभांगी फॉलो कर रही है। मैं शुभांगी मैंने भाई देखी मेरे है को, मैं मेरे को थोड़ी देर शुभांगी बैठता इतना हूँ। देख रही है, फटाफट फटाफट फटाफट। भाई भाई तू मैं मैं तो थोड़ी देर सोच ऐसे बैठता मुझे हूँ देखता क्यों हूँ, देखने के बैठना लिए। पड़ता है, मुझे आज पूरी जस्ट रात में बैठ के इसके, देखूंगा। मुझे पोस्ट करना होता है जस्ट इसके बाद, इसके योगेश के अकाउंट से, तो मैं मैं पूरा बैठ के देखना पड़ता है मुझे। मैं थोड़ी देर बैठ के देखता हूँ, फिर ये बकवास होती है, मैं बंद कर देता हूँ भाई। ना, मेरा बस की ना है भाई। मैं तो देख रहा था, मेरे को तो गुस्सा आ रहा था योगेश पे। ये तो कह रहे हैं योगेश में एरोगेंट है, यहाँ नहीं बोल रहा। मेरे तो गुस्सा इसलिए आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं बोल रहा, ये जगह मिस कर दी, यहाँ पर भी बोलता, हाँ यहाँ पर भी मतलब पकड़ लेता। शांति है वैसे तो, मेरे ख्याल से आज भी बहुत शांति था, ऐसा जिस तरह से है वो उस तरह से तो नहीं कर रहा कुछ। तो अभी 2-4 दिन हुए, थोड़ा और एक हफ्ता बीतते दो। एक हफ्ते बाद हाँ उसका दिमाग घूमेगा, रुक जाओ अभी। मैं तो उसको ये बोला था, मैंने कहा तू 1 हफ्ते तक तेको तू रख लेगा अपने आप को भाई, यहाँ कहाँ एक भी है हफ्ते बाद वो, उसे बाहर एक की हफ्ते जब बाद तू याद आएगी कहेगा ना, बाहर में जाए सब कुछ। बाहर में जाए सब कुछ। हाँ, सही में तब मत भाई। मार देगा उधर उधर। भैया आपका भैया लाइन मार रहा है भाभी पे। बढ़िया है कौन? गाइस, क्या जो चाह रहे थे वो हो रहा है, तुम सब और क्या चाहते हो। आर योगेश एंड आकांक्षा डेटिंग? ये शुभांगी से पूछ। ये रोहित से पूछो। किससे मेरी तो पूछो? भाभी है। ओ करे ना करे। सही बात है। कैसा कोई चल भाई, पता है, अभी देखूंगा सारे कोई एपिसोड। कहता कोई कहता क्योंकि ये ना अभी सबको हो रहा है कि फॉलो कर दो, अब फॉलो कर दो, फॉलो कर दो। तो किसी ने पिटिशन डाला कि सौरभ और रोहित को दो, आकांक्षा और योगेश का इंस्टाग्राम। तो बात कहते हैं हम खत्म। समझ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक मिनट नहीं लगाएंगे, दोनों के हाथ में फोन आए, ले फॉलो फॉलो बैक। हम तो बाहर तक आने तक मंडप तैयार कर देंगे, अगर अगर सीन चल रहा होगा तो। तू जल्दी आओ, योगेश का बाहर लेता बैठो हूँ, बैठो आकांक्षा बैठो। का लेता हूँ, तू योगेश का ले, मैं आकांक्षा का लेता हूँ। सही बात है, भाई सही। साहब, तभी वो योगेश समझदार इंसान को देके गया, उसको पता था ये क्या कर सकता है। मैं ये कुछ बोल रहा था, मुझे तेरा बेटा बड़ा दे वाला आर फोन पड़ जाऊंगा, ऑलरेडी इन सीधा लव शुभांगी एंड को दे दूंगा। एक्टिंग नाउ नहीं नहीं नहीं, गाइस। तू शुभांगी को दे दिया दोनों। करा तो कुछ नहीं कर देगा। मुझे पता है ना, वो कह रहा कि सुन तू ही लेके जाइयो, उसको मत दियो। मैंने कहा ठीक है। ओ भाई, और पॉजिटिव बताओ। ग्रुप, लोग कह रहे हैं पॉजिटिव ग्रुप। ये तू इतना गरीब हो के तू रेड बुल कैसे पी रहा है भाई? तू गरीब नहीं मैं हो सकता रेड बुल पी रहा तो। अभी मजदूरी करके आया था, तो टिप दी तू थी रेड किसी तू ने। तू रेड बुल पी रहा तू गरीब नहीं हो सकता। ये गरीब तो नहीं है यार। तू रेड बुल पी रहा तो गरीब नहीं हो सकता। यार वो क्या लाइन थी यार, तेरा भाई आईएएस था, तू गरीब नहीं थी। भाई यार आईएएस है क्या, बताओ। आईएएस की सैलरी कितनी होती है वैसे, किसी से पूछो जाके भाई। और कितनी होती आईएएस है पढ़ाई जनरल को लिखाई तेरा? 60,000 to 1 लाख इसके बीच में ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। हाँ सरकारी नौकरी होगी मतलब, मैंने सरकारी सुना था नौकरी है भाई, 4,000। कि रुतबा प्राइम बहुत होता है मिनिस्टर की भाई। भी। आईएएस बहुत कम लोग बनते हैं, आईएएस के बाद आईपीएस होता है, आईएएस तो बहुत कम बनते हैं भाई। हाँ बट उसके बाद इससे आईपीएस तो, होता है, पर अगर रुतबा बहुत इतनी होता है भाई। सैलरी पे मैं मतलब मान बाकी सब रही हूँ। कुछ फ्री होता है ना यार, गवर्नमेंट के हिसाब से। अच्छा बट फिर भी इसको फिर रिच में तो नहीं गिना जाएगा ना। और भाई नाम सबसे ज्यादा होता है ना। हाँ नाम है, बट वो रिच में तो नहीं मान सकते ना कि वो रिच है, मतलब ऐसे पर एलिगेशन आ मतलब रहा था ना कि तुम्हारे नहीं, तेरे आईएएस को तो पैसे। पता है शिवांगी, पढ़ लिख के पीएम लोग तक बनते की हैं भी भाई। सैलरी महीने की ना कुछ ऐसी होती है, 2.5-3 लाख ₹1 रुपए। हाँ, ढाई लाख तीन रुपए लाख कर सकते, इससे ऊपर नहीं होते। कम नहीं होती है, हाईएस्ट कम नहीं सैलरी यही होती है। है सरकारी नौकरियों में। ओ और भाई ये तो साहब।
और ये बढ़ता है ऐसे धीरे 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 लेवल बढ़ता है। सरकारी नौकरियों की ऐसी वो होती है, पर सरकारी लोग नौकरी इसलिए वो होती है कि स्टेबल रहती है, तुम कभी निकल नहीं सकते उससे, आइए ज्यादा तो रोहित तुम्हें कुमार है। निकालेगा नहीं। मैं भी आईएएस आइए बनना जितना चाहता था बचपन में। आइए जितना एक महीने का कमा रहा रोहित उतना एक पोस्ट का कमा रहे हैं। अरे बता नहीं अपने हाँ बारे में, तो हॉकी पोस्ट का क्या, बहुत बड़ा प्लेयर है। ऐसे तेरी ऐसे एक टांग स्टोरी से निकली है, कमाता है, स्टोरी तेरी से एक कमा टांग लेता है निकली इतना है। तो। मैं बचपन में आईएएस बनना चाहता था, तुमको पता है। बस बच गया। बच बच गया नहीं ना, गया, सही है, एक स्टोरी से बच कर नहीं लेगा गया वो, दूसरा। दुनिया बच गई तेरे से भाई। तू कहाँ बच गया? वैसे कैसा लगता है राक्षस सा बना हुआ आईएएस? है ना, ये तो बहुत ही बड़ा, ऊपर से तेरे को और तो भाई देख। एकदम फॉर्मल टी शर्ट में टाई लगा के चश्मा लगा के चल रहा हूँ मैं, बैग गाड़ी लेके गाड़ी हाथ रोकने में। के लिए बैरियर की जरूरत नहीं पड़ती, रोहित खड़ा हो जाता सामने। आ जा, कहाँ ठोक बैठ गया। वो सही में यार कैसा लगता है वर्दी वर्दी में यार, इतने बड़े बड़े बाल ऊपर से, बाल तो हेलो, उसको ऐसे ऐसे बाल रखने, ऐसे सीधे रखने पिछवाड़ा पड़ते हैं तोड़ ऐसे, देते मेरे, इतने ऐसे बाल नहीं रखता फिर मैं। हेलो ऐसे बाल आकांक्षा जैसे। फैन फ्रॉम पाकिस्तान। आकांक्षा के फैन पाकिस्तान में भी है भाई। आकांक्षा की लड़ाई लड़ी होगी तो वहां से भी मिसाइलें आएंगी भाई, मुझे लगता है। क्या हाँ भाई। वहां से भी मिसाइलें आएंगी। आ सकते मिसाइल पे हैं। लिखा होगा आई योगिता रो। लव इंडिया ओनली। कि कोई लिख रहा है गलत इन्फॉर्मेशन है आप तीनों को जॉब, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ठीक है भाई, हम अब अनपढ़ है तभी ना दम भाई। पे नहीं है, तभी दम को नहीं मिली। तभी तो तभी तो भाई एक्टिंग सिंगिंग ये सब कर रहे हैं भाई। तभी तो पढ़े बिना लिखे के होते बहस तो कर वहां ना रहे हैं। होते। सही इसे बात देख है। लो, वैसे इसे कोई देख लो, ज्यादा इसे देख गलत लो, नहीं है, हम सही होंगे। इसे देख लो। शवाने, लड़ाई ओ चल रही है। यार तुमने तो इससे मिलवाया भी नहीं जब से लाए हो, मतलब हद हो गई है। शवाने, तो भाई ये कहाँ बाल क्या है? बाल हटा आंखों से। ये अपने पी पैड पे बैठा हुआ है। ये कितना यार मेरे क्यूट को है। भी पालना है यार। बस फोटो दिखाई थी इसकी सौरभ ने मुझे व्हाट्सएप पे, बस कि देखो ये पहले भी दिन है। आके आकांक्षा मिल गई, इससे तब से आकांक्षा पे गया हुआ है मुझे लगता है। आजा सबको हेलो बोल जाए। हाय अक्कू। इसका नाम, तेरा नाम क्या रख दूं? श्वान तारू रख दूं? श्वान तारा? शांतारा। श्वान तारा। मम्मी नेटफ्लिक्स ठीक है, रुक वालों जाओ। ने, नेटफ्लिक्स वालों ने रखा है पूकी तारा, उसका नाम, योगेश का। क्या योगेश है, का हाथ सही में। योगेश फ्लर्टिंग स्किल्स इज सो बैड। हाँ मैंने भी मैंने कहा भाई ये गंदा लड़का क्या गंदा फ्लर्ट फ्लर्ट कर रहा करता है है। भाई, छी भाई। हाय भाई आई एम चीट, योगेश रावत एंड यू कैन कॉल मी योर्स। अरे योगेश चीटर है भाई, कैसे फ्लर्टिंग से अच्छी होगी? सही बात है बेचारा। वैसे कावा का चीटर 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 कर रखे है। अरे यार सच में कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कैसे बंदों को, मतलब कितना प्रूफ करके करें कि भाई चीटर तो नहीं है। अरे मतलब लोगों ने छोड़ पॉडकास्ट दो। के वो चीजें सबसे काट के भी प्रूफ कर दिया कि देखो सबसे भाई। बड़ी चीज पता क्या, उन्हें पता है जो हमारी जिंदगी में चल रहा है, उन्हें पता है, ज्यादा हमें नहीं पता। हमें नहीं पता समझ, हमने किया क्या है। मैं वही हमें बोल नहीं रहा हूँ, पता हमारे घरों में तुमने कैमरा लगा रखे हैं क्या? सुबह उठ के गोभी का परोठा खाया होगा ना, बोलेंगे आलू का खाया, जिसने चूतिया बना रहा है गोभी गोभी का खाया। सुबह उठ के प्रोटीन पिया होगा ना, बोलेंगे नहीं बियर पिए, इसने झूठ बोल रहा अभी है। तेरी बॉडी ऐसे बनने दे, और क्या। अभी तेरी बॉडी बनने दे, इंजेक्शन स्टेरॉइड्स मारे लगाए हैं, हैं, इंजेक्शन मारे मारे हैं। हैं, मारे हैं, मेरे में दम है मारने का, तुम मार लो। मैं अपनी छाती में आजकल तो मारे हैं, सौरभ की बॉडी वॉडी कंधे बनने मारे। लग गई है, अरे और तू फुल की फुल स्टॉक मार रही फोटो है तेरे, डलने लगी। तू की अबे मैं स्टॉक मार रही है। स्टॉक ओ भाई ये जोश, स्टोरी डालता है भाई। कटिंग दे उसके बाइसेप्स में, बढ़िया बढ़िया। ए हे दोनों की भाई दिखा सौरभ दी। की बॉडी बनने लग गई अब। एब्स आ रहे भाई, नहीं एब्स नहीं दिखाने। ऐसे मत दिखा, गंदा लग रहा है। ओह, रोहित स्टॉप योगांशा इटिंग। को शुरू करने लॉकअप में, योगांशा। यार इतना सारा मेरे को ऐसा रहता कि बहुत सारा तो एक, मतलब 24 घंटे में से कितना सारा तो काट रहे हैं ये। आज कुछ हो, आज वापस लड़ाई वड़ाई हुई है क्या कुछ? हाँ पता मतलब नहीं भाई, आज देखूंगा भी देखूंगा। हुई है आज थोड़ी बहुत, मतलब चीजें हुई बस हैं। बस कर जाओ रोहित भाई, कितना खाओगे फिर बोलोगे मोटा हो गया हूँ। रोक दिया गाइस, सही रोक में दिया। भाई, अब से कल इसको देख रास्ते में के बैठा होता था। मन कर गया। मैं या पता है मुझे अभी, तो दिल्ली आके मुंबई याद आ रहा है बहुत ज्यादा, मेरे को तो मुंबई जाने का मन यही कर होता रहा है। है। मैं तो मन मैं नहीं तो लग सोच रहा रहा है हूँ, यहाँ मैं तो पे। चूतिया हूँ तो चंडीगढ़ आया था एक दिन के लिए। अब अच्छा, अब कहाँ है तू? अभी दिल्ली है, चंडीगढ़ है तू? दिल्ली, मैं दिल्ली चले गया था, मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे रोक ही लिया 4-5 दिन के लिए, और देहरादून देहरादून घूम घाम के दिल्ली आके आज सुबह आया हूँ मैं चंडीगढ़, और अब मुझे कल मुंबई आना है। मैं चंडीगढ़ के लिए आया था मेन। कितने बजे लैंड कर रहे हैं मुंबई कल? अभी टिकट बुक ये कराऊंगा बोलेगा तो मैं आ जाऊंगा लेने, और फिर टाइम कभी खत्म हो बात गया। नहीं, कभी फोन नहीं तेरी आएगा, कोई तेरा मैसेज नहीं तेरा मैसेज आएगा। आया, तेरा मैसेज आया, मैं तुझे बोला टिकट भेजो, तूने भेजी टिकट? झूठ मत एक बोलिए सेकंड, अब।
झूठ मत इतने बोलिए अब। ओ झूठा। मैंने तो बताया था तुम्हारा कि मैं अलग चल कल रहा आ है रही भाई। हूँ। भाई मैं कह, तू एक काम कर, रोहित मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू नहीं मेरी प्लेट तुम्हारा भेज अलग अपनी, चल रहा है भाई, ये देख रहा हूँ मैं तो। मैं लेने आऊंगा। तुम्हारा लाइक चल रहा है, सही या है। मत बोल दियो तो कुछ। आपस में गुस्सा नाराजगी मनाना हो रहा है। या मत बोल दियो तो कुछ। नो, शुभांगी ने टिकट नहीं भेजी अपनी, शुभांगी मैं बोल रहा था तेरे को। अभी आऊंगी ना फिर टिकट भेजूंगी। क्यों कैब के पैसे नहीं है तेरे पे? क्या लड़का है तुझे अच्छा लेने, लगता है, अच्छा वो लगता बॉडी है तो इसलिए बना दोस्त। रहा है। कैब भाई मेरी गाड़ी में जितने का क्या 1,000 रुपए की कैब देगी, इससे अच्छा मेरी गाड़ी में पेट्रोल भर जाएगा 1,000 रुपए हाँ पेट्रोल भरवा दूंगी इसकी गाड़ी में। का। यो बोलना उसकी कटिंग वाले तेरे को इस बाइसेप्स देखने हैं ड्राइव करते हुए। मैं तो सारे आसपास मेरे जितने दोस्त हैं उन सबके बाइसेप्स हैं और ऐसे ही एब्स वाले ही घूमते हैं। थैंक्स कौन यार। है एब्स वाला? ये थैंक्स। इसके रोहित। नहीं है, हाँ रोहित के नहीं है बस। ओए अभी मैं तो कैमरे दिखा भी दूंगा, ठीक है। एब्स है भाई रोहित हमारे के। ग्रुप में मेरे ही ऐप से है। योगेश की बॉडी थोड़ी ना है, वो तो भूखा भूखी उसमें था ना। ये हाँ बताओ योगेश तो। की बॉडी है भाई। गुल्लू के सब बन जाते हैं बट एप्स नहीं बन पाते। गुल्लू के ऐप में से पूरा बहुत है ना। टाइट करके टेढ़ी मेढ़ी करके वो कोशिश कर देता है कि ऐप दिख जाए। एक बात बताओ, तुम तीनों ऐसे ही हो, गुल्लू ये पता है एकदम गुल्लू डार्क के उसमें ऐप बहुत है जाएंगे। ना। ऐप ऐप बहुत है ना। ओ भाई हेलो, अभी दिखाऊं? तुम्हारी बात नहीं करी मैंने, कहा तीन कोई मतलब डार्क दुख जाने की जरूरत नहीं रावत है। ये रावत और गुल्लू तीनों एक डार्क उसमें जाएंगे, हल्की सी स्पॉटलाइट लेंगे और थोड़े से टेढ़े होंगे और ऐसे दिखाएंगे जैसे इनकी बहुत एब्स हैं। ए भाई टोकली। क्रंचेस, लेग रेजेस, खत्म बस। आजकल सौरभ के एब्स आ रहे हैं ना तो पूरा सजेशन दे रहा है सबको। कितने आ अरे गए शुभांगी, गिने होंगे तुम तो। स्टेरॉइड। अबे मैं कैसे गिरूंगी, सौरभ की स्टोरी तू ही देखी बोल रही है लेकिन ना, इतनी ढंग से नहीं देखी। तू ही बोल रही है एप्स आ गए, ये आ गए, वो आ गए। सौरभ बता रहा है ना। 8 पैक, 8 पैक्स। 8 पैक्स आ गए भाई साहब। तो उसमें से 4 भी लिया ना रोहित, बहुत है। चार तो अभी भी है ना, दो नहीं आ रहे। आ जाएंगे आ जाएंगे, स्टेरॉइड लगवा ले। नाराज है मुझसे अभी वो। जो तू बल्किंग के लिए स्टेरॉइड ले रहा है ना, वो कटिंग के लिए ले ले। मेरे को तो जल्दी बॉडी भाग बना, क्या? जल्दी बॉडी बना तो स्टेरॉइड लगवा लिए। और मेरा जल्दी होता सब कुछ, मोटा पतला मैं जल्दी होता हूँ। सही बात है। चलो मोटा तो हो मैं रहा जा रहा हूँ है। शेकी वेकी मैंगो शेक पीने। किसके साथ? ले पॉजेसिव पॉजेसिव दोस्त आई हुई है, दोस्त आई हुई है मेरी। तो यार तू क्यों पॉजिटिव पॉजेसिव वगैरह कर फ्रेंड। ये कुछ और ही बना देंगे सब। देखो क्या मतलब, किसके एंड साथ? सीधा ही पूछ मैंने लिया किसके ऐसे ही साथ। पूछ लिया क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ जाता था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे साथ देख। अरे बोलना मतलब था अब तो तू मैं चाहती है। हम तू सब जाते थे तो मैं पूछ रही हूँ किसके साथ जा रहा है, कौन से दोस्त है ये। ओ दोस्त आई हुई है, मैं जाता हूँ, ठीक है। ओके चल यार, सी यू मिलते इन हैं। मुंबई। हर हर महादेव गाइस, सी यू। अरे मारे। ओए गाइस गाना सुन के आओ मेरा जाके, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हाँ जाओ। यूट्यूब पे। हम तो पूरे रास्ते सुन के गए थे त्र्यंबकेश्वर। हाँ धन्यवाद गाइस। अच्छा तुम्हारे पास हमारे तो पास, पहले से था, लॉन्च होने से भी पहले था तुम्हारे पास तो। हाँ तो हम तो मस्त अभी तो सुनते हुए मजाक जा कर रहे रहे थे। थे। बट हम हाँ बस स्नैप नहीं डाली थी उस दिन, हमने बनाई थी स्नैप लेकिन डाली नहीं थी। अभी मंगाती हूँ, अच्छा तेरे को भेजी तो थी उसने आकांक्षा एब्स ने। दिखाओ, एब्स नाइस दिखाओ, एब्स बॉडी एब्स देख लो दिखाओ। बॉडी। भाई हाँ 8 है ये तो, वो ये तो कुछ ज्यादा ही है। बाय कुछ गाइस। ज्यादा ही है क्या, 15 हुए क्या? हर हर महादेव। चाहिए ओके ये तो इंजॉय। देख ले, मेरे दोस्त कितने मादर चोद है भाई। सब स्पैम मार रखा है मेरे दोस्तों ने, दो दोस्तों ने। ऐड सूजी। बिल्कुल शुभांगी, इस वीकेंड पर कंगना रनौत आ रही है क्या? लगता है आपको किसी की क्लास लगेगी? किसकी क्लास लगेगी? भाई कंगना रनौत आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। अच्छा ऐसा भी हो। मैं तो कह रही हूँ राखी सावंत को भी बुलाओ कोई। भाई आज तो क्या मजा लगता आ रहा है तेरे को? साले सुमित रुक जा दल्ले। मुझे राखी सावंत देखनी है जो। भाई बहुत बढ़िया है वो, राखी सावंत से बढ़िया कोई नहीं है। भाई उसके कोई ना कोई पॉडकास्ट मेरे पास रोज आ जाते हैं और मैं सोचती हूँ यार इस बंदी को हर शो में लेकर आओ प्लीज। कौन है दीदी, आप यार धोखा देते हो। दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरी जितनी भी एक्स थी ना, सबके नाम लिख रहे हैं धीरे धीरे करके। रोहित की अब रिसेंट वाली तो पता कर लो गाइस, नाम तो पूछ लो। आए हैं
बता दे। करवा दे, मेरे लगवा दे पूरे, कि लोग कहेंगे अभी तो तेरा ब्रेकअप हुआ था, तूने मूव ऑन करके बंदी तो नहीं क्या पटाई, मूव कोई ऑन बंदी किसी नहीं का है वो मेरी। टाइम है? किसी को टाइम लगता है, कोई 2 साल में करता है, कोई 1 दिन में कर लेता है मूव ऑन, कोई 3 दिन अरे में कर पर लेता किया है। कहाँ है, मत बोल फालतू में ही, फालतू में अरे लोग तेरी वाली मारेंगे। ने तो कर लिया ना, यार तो मत तू भी बोल कर ले यार। मूव ऑन। हम सारी मूव ऑन नहीं इन्फॉर्मेशन आती करेंगे। है मेरे पास, है सारी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। मूव ऑन हो गया है, तू जो भी कर ले, कर ले सुन बात। बंदा बना दिया वही। वो ये नहीं पता, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो अच्छी आई है। क्यों रोते रोते सुन लाना चाहती है मुझे तू आज? बेटा मूव ऑन कर लो। हाँ मूव ऑन तो हो गया, मतलब रहीमन दादा अब प्रेम बना प्यार लो, मत करो। कोई कोई बना लो एक ऐसी लड़की, गाइस। डीएम करो, सारी अच्छी अच्छी लड़कियां इसको डीएम करो। इसका घर बनाएंगे, आज हम घर मेरी बसाएंगे। जैसी दोस्त सबके लाइफ में हो प्लीज। मैं चाहती ही नहीं मेरे दोस्त का घर ऐसे टूटा रहे। बसाओ गाइस, आई एम अ होम ब्रेकर, आई एम अ होम मेकर। नहीं हम नहीं बनाना भाई हम, मुझे मेरे घर में मुझे अकेले में ज्यादा मजा आ रहा है, अच्छी है। वरना लोग हमें ही गाली देके चले जाते हैं। शुभांगी क्या बताया तुम्हें? वैसे भी मैं तो होम ब्रेकर के नाम से ही हूँ। क्या होम ब्रेकर मेरा नाम तो से? नाम, हाँ मेरा होम ब्रेकर नाम है ना। मैं तुम तीनों के तीनों लॉन्डो का ब्रेकअप करा दिया था ना। मेरे तीनों बेस्ट फ्रेंड्स ब्रेकअप हो गया है। पता ही नहीं भाई। अब हम तू तो फिर जिंदगी भर हमारे चक्कर में फंसती रहेगी वो लगता है। मैं बस अब जा रही हूँ अपने बंदे बंदे पटा के, अपना बंदे पटा के कह रही हूँ, बंदा पटा के मैं अलग हो रही हूँ सबसे। छी, हम नहीं देख पाएंगे भाई। छी बताऊं बस। तुझे, ये बंदा सारे बताऊंगी। रिलेशनशिप में, और तुम लोग बोलते हो कि मैं नहीं देख पाती हूँ इन्हें। हम कैसे देख लेंगे भाई तुझे, चुपचाप घर में पड़ी रहो। सीधा मेरी शादी करवाएंगे सारे के सारे मंडप पे बिठा के, कहेंगे तेरी तो चल होने अब। वाली, तेरी तो होने वाली होगी, अगले साल तक हो जाएगी है ना? चल पे पागल है क्या? मैं नहीं करूंगी वो अभी तो। छोड़ फिर अगले साल तक शादी हो जाए और फिर अब बन जाए चाचू चाचू क्या बनेगा, मामा, मामा मामा बन अब जाए फिर ऐसे थोड़ी ना, अभी तो ओ 50 घर बड़े और क्रेजी। तोड़ूंगी भाई। 50 घर तोड़ने के बाद जाऊंगी किसी और के घर। 50 में तुमको टाइम लगेगा अभी, रुक। हाँ अभी थोड़े थोड़े तोड़ दिए ना, अभी तीनों के मिला मिला के 50 हो जाएंगे। ओए पंकज भाई रुक जा, इसने 100 मैसेज कर दिए भाई। भाई आपको अर्चना याद है क्या, ऐसे करके। अर्चना? आपको अर्चना याद है? मुझे याद है। सोच, 100 मैसेज कर दिया इसने, और इसके पास सरकारी नौकरी है, बताओ कितना वेला है। काम सरकारी? कर ले, देश तभी पीछे रह रहा है। क्या क्या हो गया, उनके पास भी फ्री टाइम होता है, रात को तो फ्री होते हैं। रात को तो अपनी तेरी बंदी का नाम गुल्लू क्या था कहाँ पे है? उसमें? गुल्लू भाई दिल्ली में है। ऋषभ इज गेटिंग पर्सनल बट ही इज नॉट इन द शो। भाई कोई मैं तो बात वही नहीं बोल रहा हूँ guys। ऋषभ, ब्रो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज ब्लो द बेल्ट मत जाओ, क्योंकि तुम्हें ही पता है कल को कोई भी मिलेगा, पार्टीज में मिलेगा ही करेगा, तो और एटलीस्ट ऋषभ लगाओ से कि तो यार किसी को भी, हम सबको किसी को भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है। हम हम सब तो तो इतनी भाई तारीफ करते हैं, अपनी इतनी बता, हाँ मैं वही बोल रहा था कि भाई। अपनी आपस में बैठ के इतनी बात हुई है कि ऋषभ और कितना सही इवन बंदा है। श्रेया की भी हमेशा तारीफ ही, उसके आगे कितनी, उस दिन रात को सचिन के घर पे इतनी तारीफ करी हमने कि भाई श्रेया एज अ पर्सन, और मतलब जितना उसने इंस्पायर मैंने करा है श्रेया की लोगों तो नहीं, को। मैं तो उसकी ऋषभ को सामने रुक के मैंने कन्फेस करा था कि भाई मुझे तो बहुत सही बंदा लगता है, लगता है वो लगता है। मैं तो इतना तक बोला भाई तुझे, सीधा सीधा। हाँ हाँ। और मैं एडमिट भी नहीं कर तो रहा था, ऐसे भी उसको बोलना कि नहीं श्रेया को भी काफी। बोला था हमने कि भाई ऋषभ बहुत तगड़ा बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके पीछे से भी हम उसकी तारीफ ही करते हैं, वो बंदा बढ़िया है। और ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो राइट, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही सपोर्ट करेगा। वो, जब हम अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी पूरा राइट है अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करना। बट हम ये नहीं चाहते कि हम आपस में डर्टी हो जाए और आपस में एक दूसरे को डिमीन करें, आपस में एक दूसरे को गंदा बोले। अपने लोगों को बचाओ, यार सुनो, लेकिन दूसरों को किसी को गलत मत बोलो। बस वही तो, अपने को बचाओ। हम लोग यही कर रहे हैं, हम सबका यही फोकस है कि अपने वाले को बचाना है और दूसरे वाले को कुछ नहीं कहना है। वही। चलो अब लाइफ खत्म करते हैं गाइस, मेरी आंखें देखो कैसे हो बहुत गई एकदम बहुत सारा लाल। ज्ञान हो गया गाइस। आई थिंक वी आर मेरे डन फॉर डार्क द डे। सर्कल देख कैसे पड़ चुके हैं भाई, देखियो मैं 5 6 दिन सोया नहीं हूँ ठीक से, देख। ऊपर से और रिंग लाइट लगा ले। ऐसे तो आए बिल्कुल, टिकटॉक पे लाइव आते हैं ना जैसे, बिल्कुल मेरी काली काली दो अखियां। चलो चल गाइस, ठीक है। बाय बाय। ओके ब्रा, बाय। चल सी यू इन मुंबई। क्या मैसेज करे जा रहा लगातार, आप सोच। अर्चना के बाद कौन सी वाली नाम ली है? अब किल आ रहा है, उल्टा बोलेगा जानबूझ के, कह रहा है, भाई योगेश का मुंह में लेना कब बंद करोगे?
अभी पता है क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में, मैंने तब बीच में नहीं बोला था। स्टार्टिंग में आए, मैं नैनदीप के बारे में जो लड़ रहा था ना, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नैनदीप भाई ऑन टॉप, नैनदीप भाई ऑन टॉप, और मुझे गालियां दे रहे हैं। अब मतलब मेरे दोस्त को ऐसे मैं क्या बोलूं। चल ठीक है, अरिका। हाँ, अरे का पंकज तेरी बंदी है ना अरिका, आंटी को बता रहा हूँ अभी मैं। चल ठीक है भाई। हाँ अब बोल, अब बता पंकज, और क्या बताना था मुझे तेरे बारे में। गाइस ये पंकज यादव है जो इसकी बंदी है एक, ये जो सुमित राव लिख रहा है हरी का। तो पंकज यादव चीट करता है इस पे, 2-3 बार करा है चीट उसने। तो अब मैं सारा कन्फेस कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसका बहुत हो रहा था। और अब मैं जा रहा हूँ, बाय।